आपको बार बार पूछेगा अनुच्छेद बताएं तो अनुच्छेद लिखते चलिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद के साथ साथ जो भी बात बोल रहे हैं इधर उधर की बात उसको भी दिमाग में रखिएगा। थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन होगा इधर उधर से आपका दिखेगा, बात समझे ना। चलिए शुरू है। चलिए, राज्यसभा कल हम बताए थे संसद का 3 अंग। संसद का कितने अंग? 3 अंग। एक राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा यदि बोले तो आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, तो 80 याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80। तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जैसे इसको बोलते हैं उच्च सदन, और इसको अस्थाई सदन कहते हैं, और द्वितीय सदन क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय सदन। अब साथ में याद रखिएगा इसकी गठन, क्या चीज? गठन। चलिए, पूछेगा राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा का गठन याद रखना 3 अप्रैल। क्या? 3 अप्रैल। क्या? राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को क्या हुआ है? राज्यसभा का गठन। अगर पूछेगा यहाँ पे प्रथम बैठक कब हुआ? प्रथम बैठक जो हुआ है ये कब हुआ था? तो प्रथम बैठक याद रखना 13 मई 1952 ईस्वी को क्या हुआ था? पहली बैठक। क्या बोले? पूछेगा राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। अगर पूछेगा प्रथम बैठक कब हुआ? तो 13 मई 1952 ईस्वी का। क्या चीज? राज्यसभा की पहली बैठक। राज्यसभा की पहली बैठक। उसके बाद अगर पूछेगा इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम क्या होगा? ठीक है ना। तो पुराना नाम याद रखिएगा, इसी को बोलते थे राज्य का परिषद। क्या बोलते थे? राज्य का परिषद। किसको बोला जाता था? तो राज्यसभा को। राज्य का परिषद किसे बोला जाता था? राज्यसभा को। क्लियर? अगर बोलेंगे यहां से इसका जो नाम था राज्य का परिषद, क्या चीज? राज्य का परिषद, इसको कब बदला गया? राज्य का परिषद कब बदला गया? यानी कि ये जो पहले नाम क्या था? राज्य का परिषद किसे कहा जाता था? तो इसका नाम चेंज हुआ। तो चेंज कब हुआ था? 23 अगस्त 1954 ईस्वी को राज्य का परिषद के स्थान पे राज्यसभा बोला गया। राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो कब? 23 अगस्त 1954 ईस्वी को राज्य का परिषद हटा के क्या नाम दिया गया? राज्यसभा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसके सभापति कभी कभी क्या होता है? सभापति। तो सभापति जो होते हैं उस समय के जो भी उपराष्ट्रपति साहेब होंगे, उस समय के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति। कभी कभी आपको कहीं कहीं कोई पूछ लेता है या कहीं कहीं क्वेश्चन में प्रश्न आ जाता है, क्या चीज?
अध्यक्ष, क्या चीज, राज्यसभा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सभापति। अगर अध्यक्ष कोई पूछ लिया ना राज्यसभा के क्या चीज, अध्यक्ष, तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्ष नहीं, क्या लिखाता है, सभापति लिखाता है। एक सभापति के साथ साथ एक क्या होंगे, उप सभापति होंगे। क्या होंगे, उप सभापति भी होंगे। क्या होंगे, क्या चीज, एक उप सभापति होंगे। तो उप सभापति कौन होंगे, तो राज्यसभा के सदस्य। कौन होंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा सदस्य को चुना जाता है किस रूप में, उप सभापति के रूप में। किस रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए यहां पे अगर बोलेंगे, बताइए ये राज्यसभा बनने के लिए सदस्य होना चाहिए, सदस्य होनी चाहिए। तो सदस्य का क्या रूल नियम है, कौन योग्यता है, ये भी याद रखना। तो योग्यता है कम, न्यूनतम उम्र, क्या चीज, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितनी वर्ष, 30 वर्ष। कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 30 वर्ष से कम वाले व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो ये सब सदस्य तो बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चुनाव जो होगा वो कौन व्यक्ति करेंगे, तो विधान सभा के सदस्य, सॉरी लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य करेंगे। कौन करेंगे, तो विधानसभा के सदस्य कौन करेंगे, विधानसभा के सदस्य इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। चुनाव समझते हो, अपना मत देते हैं, ठीक है। तो सभी राज्य का अपना अपना राज्यसभा सदस्य होते हैं। नहीं, किसी में 31 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 16 होगा ना। तो सबका अपना अपना राज्य का एक सीट क्या है, बंटवारा है। इस राज्य से इतना क्या होगा, सीट आएगा। किसके अनुसार, तो उसके जनसंख्या के अनुसार। किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। जैसे आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सीट है क्या चीज में, क्या चीज में, राज्यसभा में। कितना सीट है, तो 31 सीट है। ये भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो याद रखना क्या होना चाहिए, उसके बाद योग्यता, योग्यता होना चाहिए भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। भारतीय नागरिक होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होनी चाहिए, ठीक है। उम्र कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कोई दिक्कत। उसके बाद कोई भी सरकारी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकारी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। क्या चीज, जैसे कोई भी सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकारी जॉब है तो उसे छोड़ना पड़ेगा और क्या, राज्यसभा सदस्य बन सकते, ठीक है। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति का योग्यता है, किसी भी व्यक्ति का क्या है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना राज्यसभा सदस्य जो होते हैं अधिकतम पूछेगा। क्या पूछेगा, बताइए राज्यसभा सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, राज्यसभा सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम हो सकते हैं 250। कितना हो सकते हैं, राज्यसभा अधिकतम सीटों की संख्या, राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250, जिसमें से 12 सदस्य क्या बोले हैं, बारह सदस्य, कितना, 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य, तो कितने बच गए हैं, इसमें से 12 घटा दीजिएगा तो 238 सदस्य। कितना सदस्य, 238 सदस्य का क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव बोलिए या निर्वाचन बोलिए, क्या बोलिए, कितने सदस्य का, 238। क्या चीज में, अधिकतम में, ठीक है ना। और फिर इसमें से क्या आएंगे, इसमें से एक राज्य से आएंगे, एक राज्य से आएंगे,
एक केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। क्या होंगे? एक केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। क्या चीज से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। उसी तरह अगर पूछेगा न्यूनतम, वर्तमान पूछेगा, क्या पूछेगा? वर्तमान सदस्य क्या कर राज्यसभा के वर्तमान सदस्य यदि पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? राज्यसभा के वर्तमान सदस्य यदि पूछा जाएगा तो वर्तमान सदस्य याद रखिएगा कितना है अभी वर्तमान में तो 245 है। कितना है वर्तमान में है? अब 245 में क्या बोले हैं बाबू? तो एक आएंगे क्या चीज से? राज्य से। पहले क्या होंगे? 12 गो नियुक्ति हो जाएंगे। कितना सदस्य नियुक्ति होंगे? तो बचे कितना? 233। 233 व्यक्ति क्या होंगे? अभी निर्वाचित होते हैं, मतलब चुनाव होते हैं, निर्वाचन होंगे या चुनाव होगा। कितना व्यक्ति? कितने व्यक्ति? अभी वर्तमान में कितने सीट पे चुनाव होता है लोग? राज्यसभा 200। कितने चुन के मनोनीत होते हैं? कितने? तो पूछता है राज्यसभा में कितने व्यक्तियों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, किस किस से? तो जानते होंगे कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवी से ना, सहकारिता क्षेत्र से। इसमें क्या ज्ञानी या अनुभवी लोग, ज्ञाता या अनुभवी लोग क्या होते हैं? चुन के आते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। अब बच गए कितना? 233। अब 233 जो होगा ना, 233 इसमें से 225, क्या बोले? 225 और इधर बच गया 8। तो 8 वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। 8 वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, जैसे हो गए दिल्ली, हो गए जम्मू कश्मीर, हो गया ना 8। लेकिन 225 जो होते हैं, 225 क्या होते हैं? तो राज्य से चुन के आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश से जानते ही होंगे 31 गो। ठीक है, महाराष्ट्र से 19 गो। हम अभी तुरंत ये सब दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए।